स्टूडेंट्स, आज सबसे पहले हम जानेंगे रिएक्टिविटी सीरीज़ को हमें कैसे याद करना है। तो ट्रिक है उसके लिए। ट्रिक क्या है ज़रा देखिए। कटरीना ने कार मांगी एल्टो जैन फरारी, फिर भी है क्यों मिली सिल्वर ओडी। ठीक है, तो ये ट्रिक है। कटरीना में से आपको के लेना, के से क्या हो जाएगा पोटेशियम, इसमें एन से हो जाएगा आपका सोडियम, सी ए से हो जाएगा आपका कैल्शियम, मांगी में एम जी हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मैग्नीशियम, एल्टो में आपका ए एल हो जाएगा, दिस इज़ एल्युमिनियम, जैन में जेड एन हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा जिंक, फरारी में एफ आर एफ ई हो जाएगा, दिस इज़ आयरन, फिर भी में पी बी हो जाएगा, दिस इज़ लेड, और एस से हाइड्रोजन हो जाएगा, क्यू सी यू से आपका कॉपर, मिली में आपको याद रखना है एच जी, ये क्या हो जाएगा मर्क्यूरी, और सिल्वर का सिंबल होता है ए जी, और ओ डी ए यू से आपका हो जाएगा गोल्ड। तो आपको ट्रिक याद रखनी है। कटरीना ने कार मांगी एल्टो जैन फरारी, फिर भी है क्यों मिली सिल्वर ओडी। तो अब हम बात करने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है, दूज रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट displays a less reactive element from its compound are known as displacement reaction. It is also called सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को अपने कंपाउंड में से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, मतलब भगा देगा। तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इनको हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। जैसे यहाँ देखिए आयरन और कॉपर सल्फेट है, तो आयरन और कॉपर इन दोनों की अगर हम बात करें तो आयरन और कॉपर को देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में, तो आयरन क्या है कॉपर से ऊपर है, तो आयरन क्या करेगा कॉपर को क्या कर देगा, भगा देगा। तो देखिए इन्होंने इसने क्या करा, आयरन ने कॉपर को क्या कर दिया, अपने सॉल्यूशन से बाहर भगा दिया, और ये क्या बन गया FeSO4, मतलब फेरस सल्फेट बन गया। इसी तरीके से यहाँ लिखा है जिंक और कॉपर में देखिए, ये रहा जिंक ये रहा कॉपर, तो जिंक क्या है कॉपर से मोर रिएक्टिव है, तो क्या करेगा ये Cu को मतलब कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। देखो यही करा है, तो Cu अलग हो गया, ZnSO4 बन गया। ठीक है, तो इसमें आप लोग को सबसे पहले रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद है तो आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बस आपको इतना याद रखना है कि एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है, एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को अपने कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूज रिएक्शन इन विच न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन रिएक्टेंट आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब ये वो रिएक्शन है जिसमें जो नया प्रोडक्ट बनता है वो रिएक्टेंट में आयंस के एक्सचेंज से बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जब नया प्रोडक्ट आयंस के एक्सचेंज के कारण बने तो उसको हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब जरा देखना, सोडियम पे प्लस और सल्फेट पे माइनस, ऐसे बेरिलियम पे प्लस क्लोरीन पे माइनस। ठीक है, अब जरा देखो क्या होगा, आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो क्या बन जाएगा सोडियम क्लोराइड NaCl, और इसी तरीके से बेरियम सल्फेट। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पर आयंस के एक्सचेंज से क्या बनना है, हमारा प्रोडक्ट बनना है। तो वो रिएक्शन जिसमें नया प्रोडक्ट आयंस के एक्सचेंज के कारण बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जितनी भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती हैं उनके अंदर प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, इनसोल्युबल सब्सटेंस। ठीक है, और इसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, अब हम आगे बात करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन अकर ड्यूरिंग अ रिएक्शन।
ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन हटे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। इसी तरीके से अगर रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें हाइड्रोजन जुड़े या ऑक्सीजन हटे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो दोनों में से कोई भी एक चीज़ होनी चाहिए। चलो जरा देखिए, इसमें देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, देखिए यहाँ से देखिए आप ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो H2 का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसी तरीके से हम बात करें, देखिए यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है और यहाँ पे देखिए कॉपर है, तो यहाँ से क्या है, ऑक्सीजन पहले था अब नहीं है, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कि इसके अंदर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो आपको बस इतनी ही बात याद रखनी है, ऑक्सीजन जुड़े हाइड्रोजन हटे, तो उसका मतलब उसमें ऑक्सीडेशन है, और जिसमें ऑक्सीजन हटे हाइड्रोजन जुड़े तो उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है, अब हम बात करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, वो रिएक्शन जिसमें एक ही टाइम पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों की दोनों एक साथ हों, उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो देखिए लिखा है, रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ अकर एट द सेम टाइम आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। जरा देखिए इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और आप देख रहे हैं इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही टाइम पे होती है, इसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, जैसे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। ऑक्सीडाइज्ड का मतलब क्या होता है, रिड्यूस्ड का मतलब क्या होता है। देखिए ऑक्सीडाइज्ड का मतलब है ऑक्सीजन का ऐड होना, और रिड्यूस का मतलब है ऑक्सीजन का हटना। ठीक है, तो अब जरा देखिए, अगर हम बात करें इसमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना। जरा आप देखिए इस वाली रिएक्शन में, तो आप देखेंगे कि पहले कार्बन अकेला था, फिर बाद में कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर हम रिडक्शन देखें तो रिडक्शन का मतलब है ऑक्सीजन का हटना या हाइड्रोजन का जुड़ना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे पहले ऑक्सीजन था, फिर बाद में क्या हो गया, हट गया। तो जिंक ऑक्साइड क्या है, इसका रिडक्शन हो रहा है। अगर हम बात करें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की, तो जिसके अंदर रिडक्शन होता है, जिसमें रिडक्शन होता है वो तो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसके अंदर ऑक्सीडेशन होता है वो होता है आपका रिड्यूसिंग एजेंट। कहने का मतलब उल्टा होता है। तो अब जरा आप देखिए रिडक्शन किस में हो रहा है, तो रिडक्शन हो रहा है इस वाले में। ठीक है, रिडक्शन इसमें हो रहा है, तो जिसमें रिडक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। और रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है, उल्टा, जिसके अंदर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो जिसमें ऑक्सीडेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। तो आप देख रहे हो कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, इसका हो रहा है, यहाँ हो रहा है। तो कार्बन क्या है हमारा यहाँ पे, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आपको बस यही बातें कुछ याद रखनी है। अगर ऑक्सीडाइज्ड है तो इसका मतलब ऑक्सीजन ऐड, और रिड्यूस्ड का मतलब ऑक्सीजन का रिमूवल। ठीक है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से हैं, जिनमें रिडक्शन होगा, जिनमें रिडक्शन होगा उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिनमें ऑक्सीडेशन होगा उनको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। अब बात करेंगे हम कोरोजन क्या है। When the surface of the metal come in the contact with air moisture, then there is a process occur as a result of which the surface of the metal get destroyed. This process is known as corrosion. जब मेटल का जो सरफेस है वो एयर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, तो होता क्या है कि जो उसका सरफेस है, मतलब जो मेटल है वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉयड हो जाता है, मतलब वो खराब हो जाती है। तो उसको, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि एग्जाम्पल में लिखा है Fe+4 Fe+3O2 + 2 XH2O,
तो यहाँ क्या बन गया, ये बन गया आपका Fe2O3 इंटू XH2O। ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है ये रस्टिंग ऑफ आयरन है, ठीक है। जो रस्टिंग ऑफ आयरन है, लोहे पे जंग लगना, वो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल होता है आपका किसका, कोरोजन का। और रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो एक रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। तो कोरोजन क्या है कि जब भी कोई मेटल एयर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है तो मेटल की जो सरफेस है वो क्या हो जाती है, बेकार हो जाती है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन। अगर हम बात करें रेंसिडिटी, तो रेंसिडिटी क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द फूड गेट ऑक्सीडाइज्ड when exposed to natural condition, as a result of which they become tasteless and their smell also change। देखिए ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस है जिसमें फूड क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। जब हम उसे ऐसे ही नेचुरल कंडीशन मतलब ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं तो होता क्या है कि वो टेस्ट लेस हो जाता है, उसका टेस्ट चला जाता है और उसकी स्मेल भी चेंज हो जाती है। इसी वजह से आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभार होता है कि जो चिप्स का पैकेट होता है, अगर उसकी गैस निकल जाती है तो उसका स्वाद बदल जाता है। तो उसके स्वाद को बरकरार रखने के लिए उसके अंदर गैसेस भरी जाती हैं, ठीक है। अब किस तरीके से रेंसिडिटी को रोका जाए, बाय कीपिंग फूड इन अ रेफ्रिजरेटर, बाय स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट। आपको क्या करना है, फ्रीज का यूज़ करना है, फ्रीज में खाना रखना है जो भी है, ठीक है। ऐसे आप रेंसिडिटी को रोक सकते हो। और जो भी है उसको लाइट से क्या करना है, जो भी फूड है उसको लाइट से क्या करना है, आपको दूर रखना है। यहीं पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर के इंटेक्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।